प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात करेंगे। पीएम मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 76वें संस्करण के दौरान देश को संबोधित करेंगे। वे कोरोना को लेकर संदेश दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए हाई लेवल बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों पर से मूल सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकरण हटाया जाएगा। पीएम ने निर्देश दिए कि राजस्व विभाग सुनिश्चित करे कि ऑक्सीजन और इलाज से जुड़े उपकरणों का निर्बाध और त्वरित कस्टम क्लियरेंस हो। भारत में ऑक्सीजन की डिमांड के चलते वायुसेना अलर्ट मोड पर है। भारतीय वायुसेना ने सिंगापुर में ऑक्सीजन कंटेनर लेकर यहां पहुंची। वायुसेना कंटेनर लेकर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस पर पहुंची। वहां से इन टैंकर्स को ऑक्सीजन से भरकर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। भारत बायोटेक ने कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन की कीमतों की घोषणा कर दी है। भारत बायोटेक ने बताया कि इसे राज्य सरकारों को 600 रुपए, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए में दिया जाएगा। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई कोवैक्सीन कोविशील्ड प्राइवेट हॉस्पिटल को 600 रुपए प्रति डोज और राज्य सरकारों को 400 रुपए के हिसाब से मिलेगी। आईपीएल 2021 सीजन के 18वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 133 रन बनाए। जवाब में राजस्थान टीम ने 18 ओवर 5 बॉल में 4 विकेट पर 134 रन बनाकर मैच जीत लिया। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 3,48,000 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 1,69,00,000 के पार पहुंच गया। वहीं 2,761 नई मौत से अब तक 1,92,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि देश में 24 घंटे में 2,15,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में 67,160 नए मामलों से कुल आंकड़ा 42,28,000 को पार कर गया है। राज्य में 676 मौत से अब तक 63,928 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,94,000 को पार कर गया है। राज्य में 63,000 से ज्यादा नए मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना केस 14 करोड़ 70 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 31,12,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 12 करोड़ 40 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 92 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। नए मरीजों के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। मध्य प्रदेश में 12,918 नए केस मिलने से आंकड़ा 4,85,000 को पार कर गया। प्रदेश में 104 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 5,041 पहुंच गया है। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 89,363 पहुंच गई है। एमपी में पिछले 24 घंटे में 11,091 मरीज डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 16,731 नए केस मिले हैं। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,22,000 के पार है। वहीं 218 मरीजों की मौत से अब तक 7,111 लोगों की मौत हो चुकी है। 13,348 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 5,09,000 को पार कर गया है। रायपुर से सबसे ज्यादा 2,138 नए केस सामने हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने नए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। शाह ने आयुर्वेदिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहे। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटेल 2 दिनों से गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे। कल भी एक उद्घाटन समारोह में वे शामिल थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। ऐसे में आपसे जो भी सहयोग हो सकता है जरूर कीजिए। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक की वैक्सीन के दाम भी तय कर दिए गए हैं। निजी अस्पतालों को कोवैक्सीन 1200 और राज्यों को 600 रुपए में मिलेगी। वहीं केंद्र सरकार को कोवैक्सीन 150 रुपए में मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन के किसी अधिकारी ने ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डाली तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की। अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर अर्जी लगाई थी। उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से 10 लोगों की मौत हो गई है। भारत चीन सीमा पर नीति घाटी के सुबना में शुक्रवार को ग्लेशियर टूटने की घटना हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अलर्ट जारी कर दिया। जिला प्रशासन और बीआरओ के संपर्क में रहकर मुख्यमंत्री हादसे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भारतीय सेना ने यहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है।
टीएमसी नेता सौगत राय ने दिलीप घोष और मिथुन चक्रवर्ती पर कोविड निर्देशों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग से शिकायत की है, लेकिन चुनाव आयोग बीजेपी की बात पर चल रहा है। साथ ही सौगत रॉय ने कहा, बंगाल में वैक्सीन ऑक्सीजन की कमी है, हमारे राज्य की ऑक्सीजन बाहर जा रही है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की साजिश है। जस्टिस एनवी रमन्ना देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपना कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस रमन्ना सीजेआई एसए बोबड़े की जगह ले रहे हैं। जस्टिस बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हो चुके हैं। बोबड़े ने ही जस्टिस रमन्ना के नाम का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा था। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद गिराने की पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया। सतर्क जवानों ने यहां अरनिया सेक्टर में भारतीय क्षेत्र में घुसने पर 2 ड्रोन पर गोलीबारी करने का प्रयास विफल किया। बल के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में अपग्रेड करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि कार्गो हब की उपलब्धता से राज्य के विकास को और अधिक मजबूती मिलेगी। झाबुआ के जोबट से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया के निधन पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कलावती का निधन बेहद व्यथित और स्तब्ध करने वाला समाचार है। वे एक सक्रिय, दबंग, जुझारू और मिलनसार विधायक थे। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ को फोन के जरिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति से अवगत कराया है। चर्चा के दौरान सीएम ने कमलनाथ को बताया कि पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर को एयर एम्बुलेंस से झांसी से भोपाल लाया जाएगा। इसके लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। भोपाल में कोरोना की रोकथाम के लिए कोरोना सहायता केंद्र खोला गया है। प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस सहायता केंद्र की शुरुआत करते हुए बताया कि इस केंद्र के माध्यम से कोरोना की जांच, लक्षण वाले मरीजों का निःशुल्क इलाज और होम आइसोलेशन मरीजों को निःशुल्क दवा का वितरण किया जाएगा। एमपी में कोरोना कहर बरपा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, जिससे अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी बीच ग्वालियर के वेदांत हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। विदिशा के भोर घाट क्षेत्र में अस्थायी शमशान घाट बनाकर कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिससे आसपास के नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि जलते शवों की बदबू से वो परेशान हैं। घरों में धुआं आ रहा है। पीपीई किट और अन्य सामान भी वहीं फेंक दिया जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा भी है। सागर में कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के शवों के अंतिम संस्कार में भी प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है। चंद किलो लकड़ी और कुछ लीटर डीजल से चिताएं जलाई जा रही हैं, जिससे चिता अधजली रह जाती है और अधजले शवों को कुत्ते खा रहे हैं। ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आई है। यहाँ बीएसएनएल के रिटायर्ड कर्मचारी छोटेलाल कुशवाहा की मौत के बाद परिजन को किसी और का शव दे दिया गया। जब परिजन अंतिम संस्कार करने पहुंचे तो इसका खुलासा हुआ। बाद में परिजनों की शिकायत पर मृतक के शव को तलाश कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। सागर में कोरोना से मृत हिंदू व्यक्ति का मुस्लिम समाज के युवाओं ने अंतिम संस्कार कराया। दरअसल रामपुरा वार्ड में उल्लास बालकर अकेले रहते थे, जिनकी कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई थी। अंतिम संस्कार के लिए जब पड़ोसी आगे नहीं आए, कब्रिस्तान कमेटी के सदस्यों ने उनके शव को शमशान घाट पहुंचाया। अमरनाथ और मानसरोवर के तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली ऑक्सीजन पोटली अब झाबुआ में कोरोना महामारी में बचाव के लिए वितरित की जाएगी। सामाजिक महासंघ झाबुआ ने ये पोटली बनाकर वितरित करने का निर्णय लिया। दावा किया जा रहा है कि पोटली के सुगंध से ऑक्सीजन की कमी और मौसम जनित बीमारियों पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। बालोद जिले के दली राजेंद्र नगर में जल्द ऑक्सीजन युक्त 100 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर खुलने वाला है। इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं और 2-3 दिन में इस सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं कोविड सेंटर पहुंचकर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने तैयारियों का जायजा लिया। रतनपुर के सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया मंदिर ट्रस्ट की ओर से लखनी में कोविड सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ कोरोना मरीजों के लिए 25 बेड की उपलब्धता रहेगी। लखनी देवी मंदिर परिसर में 25 बिस्तर की व्यवस्था की जा चुकी है और यहाँ मरीजों के लिए ऑक्सीजन युक्त बेड की भी व्यवस्था होगी। सूरजपुर जिले में लॉकडाउन को फिर 5 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान स्ट्रीट वेंडर्स को सब्जी, फल, किराना सामान बेचने की छूट दी गई है। इसके लिए कलेक्टर रणबीर शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि बाकी जिलों की तरह ही सूरजपुर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जशपुर जिले में भी 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बीच फल, सब्जी और किराना सामान की होम डिलीवरी होगी। कलेक्टर महादेव कामरे ने इसके लिए
आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि सूरजपुर जिले में भी बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया। बस्तर में लॉकडाउन होने के बावजूद कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। पहले 15 से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 26 अप्रैल किया गया। अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि यहाँ फिर लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि प्रशासन सब्जियों और जरूरत की दूसरी चीजों के लिए छूट दे सकता है। भारत और फ्रांस की नेवी वरुणा 2021 नाम से अरब सागर में एक्सरसाइज शुरू करेगी। ये युद्धाभ्यास 27 अप्रैल तक चलेगा। बता दें कि भारत और फ्रांस सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए इस युद्धाभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। आज विश्व मलेरिया दिवस है। इस साल हम सब मिलकर काम करेंगे की थीम पर विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का आगाज होगा, जिसको पूरा करने के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि प्रदेश के बस्तर संभाग में मलेरिया का प्रकोप ज्यादा रहता है। आईपीएल में आज सुपर संडे में 2 मैच होगा। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसमें चेन्नई और बेंगलुरु की टीम आमने सामने होंगी। आईपीएल 2021 का 20वां मैच आज हैदराबाद और दिल्ली के बीच खेला जाएगा। मैच बेंगलुरु के एमए चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों के लिए ये मैच काफी अहम माना जा रहा है। बालोद में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को फिर से बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आदेश जारी कर लॉकडाउन को 6 मई तक के लिए बढ़ा दिया। इस अवधि में दुकानदारों को होम डिलीवरी की सुविधा दी गई है। वहीं ठेले वाले घूम घूम कर सब्जी और फल बेच सकते हैं। भिंडी के सब्जी मंडी में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकानदारों के लाखों के माल जलकर खाक हो गए। वहीं टीआई तोमर भी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को ढांढस बंधाया। साथ ही एसडीएम को फोन पर इसकी सूचना दी। दुर्ग में एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने 2 वाहनों को टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद ड्राइवर ट्रेलर को छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मंडा में आज बड़ा हादसा हो गया। जिले के घुघरी थाना इलाके में बारातियों से भरे पिकअप पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। सभी घायलों का इलाज स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। मामला घुघरी थाने के पाटन इलाके का है। नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना करतूत को अंजाम दिया है। इस बार नक्सलियों ने भारत प्रतापपुर के कामतेरा बीएसएफ कैंप में फायरिंग की। हालांकि बीएसएफ कैंप के सभी जवान सुरक्षित हैं। मामले की पुष्टि अंतागढ़ एसडीओपी कौशलेंद्र पटेल ने की है। घटना कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र की है। सिवनी में समनापुर सेवा के सहकारी समिति के गेहूं खरीदे केंद्र पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। साथ ही खराब क्वालिटी के 800 क्विंटल गेहूं को जब्त किया। जानकारी के मुताबिक जब्त किए गए 1600 बोरी गेहूं को कर्मचारी की मदद से एक व्यापारी किसान बनकर सोसाइटी में बेच रहा था। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के दुर्ग सर्किल में आने वाले सभी कॉल सेंटर के कामकाज 22 अप्रैल से ठप है। वेतन नहीं मिलने से नाराज ऑपरेटर काम बंद हड़ताल पर हैं। ऑपरेटर्स ने बिजली वितरण कंपनी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इधर प्रदर्शन के चलते बिजली संबंधी शिकायतों का निराकरण प्रभावित हो रहा है। दमोह के बनखेड़ी साइलो केंद्र पर खरीदी न होने से नाराज किसानों ने हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचकर आश्वासन देकर किसानों को शांत कराया। किसानों का कहना था कि वो किराए से ट्रैक्टर लेकर 1 सप्ताह से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक खरीदी नहीं हो पा रही। कोरिया में कलेक्टर के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले के पटना में सड़क किनारे सब्जी और फल की दुकानें लगाई जा रही है, जबकि कलेक्टर ने गली मोहल्ले में ठेले से जाकर बेचने का आदेश दिया था। वहीं कल भी पेट्रोल पंप में भारी भीड़ उमड़ी थी, जिस पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। दंतेवाड़ा के कमालू रेलवे स्टेशन में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए हैं। नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर 26 अप्रैल को भारत बंद करने की अपील की है। बता दें कि भैरमगढ़ एरिया कमेटी ने ये बैनर पोस्टर लगाया है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। निवाड़ी के चिरपुरा में एक महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने कोरोना के भय को लेकर सार्वजनिक शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने से रोक दिया, जिसके बाद परिजन ने प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर रहे हैं। श्योपुर में युवती को शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। आरोपी युवती का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी जाती थी और पीड़िता से 3 साल तक बलात्कार किया गया। युवक ने युवती को सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो डालने की धमकी दी, तो युवती सीधे थाने पहुंची और आरोपी पुनीत शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
रायगढ़ के लैलूंगा थाना क्षेत्र में मोबाइल पर किसी युवक से बात करने से नाराज एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और शव रात में ही गांव के बाहर ठिकाने लगा दिया। इस घटना में मृतका की मां और बड़ी बहन ने भी सहयोग किया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। जगदलपुर से रायपुर को जोड़ने वाली इंद्रावती नदी पर बने पुल को क्षतिग्रस्त हुए 6 महीने से अधिक का समय हो गया है। 4 महीने पहले NHAI की टीम पुल की जांच करने के लिए आई थी और जांच के बाद पुल की मरम्मत की बात कही थी, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से फिर काम अटक गया।